सो ब्यूटीफुल सोल्स, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आपके काउंटर पार्ट, आपके शिव आपके समीप आके पूर्ण रूप से आपको स्वीकार कर ले, सरेंडर हो जाए? क्या आपके साथ भी ऐसा हो सकता है? कौन सी वो स्टेज है जिसमें डीएम आपके पास आते हैं और अपने प्यार को स्वीकार करते हैं, कन्फेस करते हैं? दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई लोगों द्वारा पूछा गया है। इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। अगर ऐसा कभी भी पॉसिबल है तो इस स्टेज को कैसे ला सकते हैं, इसके लिए हम किस तरह की रेमेडीज और स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर सकते हैं या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं इस चीज़ को। यूनियन के लिए मेडिटेशन से, और जो भी लोग सेपरेशन में हैं, जिनके भी डीएम ऑन ऑफ की सिचुएशन रिलेशनशिप में बन रही है, लव लाइफ में अप डाउन है, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल बनाए हैं, मुझे पहली बार देखें, चलो को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें। दोस्तों, शिव पुराण में कई बार ये वर्णन किया गया है कि किस तरह से शिव अपने प्रेम को एक्सप्रेस करते हैं माँ पार्वती के सामने, अपने प्यार का इजहार करते हैं। और कहीं ना कहीं उनका वो स्टेज में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अगर देखते हैं, बचपन से सारे साइंस आपने महसूस किए हैं, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल इंक्लाइंड भी हैं। एक मास्टर सोल्स होती हैं ट्विन फ्लेम, आसानी से मदर अर्थ को हील करती हैं, बहुत आसानी से लोगों से कनेक्ट होती हैं, एनिमल्स से, नेचर से बहुत ईजिली कनेक्ट होती हैं। इसी कारण से ये सेंसिटिविटी ही कई बार ब्लॉकेज बना देती है। और ऐसा डीएम के साथ भी होता है। डीएम की एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, सेक्सुअल एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, इमोशनल एनर्जी भी बहुत हाई होती है। लेकिन अगर कंडीशनिंग ठीक नहीं है, आसपास का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, पहला पॉइंट यही घटित होता है, वो अपनी इमोशन को ब्लॉक कर लेते हैं। या तो वो अपने मस्कुलिन एनर्जी का डेथ कर देते हैं या फिर फैमिली एनर्जी का। अगर फैमिली एनर्जी की डेथ हो जाती है उनके अंदर, कहीं ना कहीं आप जब उनसे मिलेंगे तो वो सेंसिटिव नहीं होंगे, बहुत हार्श और रूड बिहेवियर वहाँ पे होगा, और सम टाइम वो समझ ही नहीं पाएंगे। इसी केस को हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, कब वो इजहार करते हैं, कन्फेस करते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, और शिव हमेशा के लिए शक्ति के पास आ जाते हैं, या आपकी लाइफ में ट्रू लव या कंप्लीटनेस का एहसास होता है। वो स्टेज कब आती है? दूसरा स्टेज वो होता है जब एक डीएम कंप्लीटली अपने अंदर फेमिनिन एनर्जी को हाई कर देता है, मस्कुलिन को खत्म कर देता है। अब इसमें क्या होगा? आप दोस्तों यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाते हैं, हर किसी एनर्जीज के प्रभावित होते हैं। अपना स्टैंड ना ले पाना, अपने करियर को एस्टैब्लिश ना कर पाना, अपने आप पर ध्यान ना दे पाना, ये बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज आते हैं। ऐसे केसेस में कई बार वो ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, और इन्हीं कारणों के कारण भी वो अपनी इमोशन को ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। और इजहार तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे ऐसी स्टेज होती है वो हर किसी से अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं, वहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये स्टेज क्रिएट हो रही है, उन्होंने बैलेंस किया है। और ये कब घटित होता है? जब पोर्टल्स ओपन होते हैं। पहला केस है, जब पोर्टल्स ओपन होते हैं, उनकी डीएम एनर्जी आप ट्रिगर करते हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है एक डिवाइन फेमिनिन के अंदर बैलेंस का होना। अगर डिवाइन फेमिनिन, सेकंड केस यही है कि डिवाइन फेमिनिन जब बैलेंस हो जाती हैं, जब वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाती हैं, जैसे डीएम की मस्कुलिन एनर्जी बढ़ी हुई है तो वो उनकी मस्कुलिन एनर्जी को कम कर सकती हैं, या फेमिनिन एनर्जी बढ़ी हुई है तो उनकी फेमिनिन एनर्जी को कम कर सकती हैं। जैसे ही ये स्टेज क्रिएट होगा, वो अपने प्यार को, अपने इमोशंस को उनके सामने एक्सप्रेस करती हैं। दूसरा स्टेज है जब आपकी डिवाइन टाइमिंग आती है। दोस्तों, डिवाइन टाइमिंग मीन्स कहीं ना कहीं आपके कुंडली, आपके कर्मों के अकॉर्डिंग जो भी आपकी डिवाइन टाइमिंग है वो प्री डिफाइन होती है। आप उसे देख सकते हैं कि कब आपका गोल्डन पीरियड, वो बेहतर टाइम आ रहा है, जिसमें आपकी मेच्योरिटी लेवल, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल सबसे ज़्यादा होगी। आप जो भी काम करेंगे वो मैनिफेस्ट होने लगेंगे। वो पर्टिकुलर एक टाइम भी होता है, ज्योतिष में उसे निकाला भी जाता है कि कौन सा वो दशा, अंत दशा है जिसमें आपके लव रिलेशनशिप बहुत बेहतर चलेंगे, कौन सी वो दशा, अंतर दशा है जिसमें लव रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं। अगर वो स्टेज आ रही है किसी डीएम के लाइफ में, वो गोल्डन एरा आ रहा है, तो डेफिनेटली वो अपने प्यार को एक्सप्रेस भी करता है, कन्फ्रेस भी करता है, बताता है कि हाँ मुझे क्या दिक्कत हो रही है, मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। तीसरा, जब वो एक्सप्रेस करेगा जब कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो गया हो, ये एक एक्सट्रीम केसेस है। कई लोग जो मुझे एक्सप्रेस करते हैं,
रिलेशनशिप में बहुत ब्लॉकेज आ गया, टॉक्सिक आ गया, तो फेमिनिन उस केस में अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही होती हैं, शी इज वेरी कंफ्यूज इन दिस स्टेज। देन डीएम यहाँ पे रियलाइजेशन करती, क्योंकि कहीं ना कहीं डीएम बहुत ज़्यादा लॉजिकली उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि माया क्या है, हमको क्या करना है, अंडरस्टैंड कब करना है। तो उस केस में वो स्वीकार करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं प्यार का। और इस केस में तो वो अपने डीएफ को बैलेंस भी करते हैं, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली भी बैलेंस करते हैं। चौथा स्टेज है, चौथी अवस्था वो है जब डीएम आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा होता है। और कई बार तो हम वो स्टेज लाने ही नहीं देते हैं, क्योंकि उस स्टेज का आने से पहले ही आप रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बना देते हैं। दोस्तों, एक डीएम कहीं ना कहीं अपने लॉजिकल ब्रेन का प्रयोग करता है, और उसे उस चीज़ को करने देना ही चाहिए एक डीएफ को, क्योंकि अगर वो अकेला है, अगर वो चिंतन कर रहा है, अगर वो सोच रहा है, तो उसका परिणाम, रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है। क्योंकि जब लॉजिक्स राइट वे में है, अगर इमोशंस राइट वे में है, परिणाम भी हमेशा राइट वे में ही होगा। तो एक डीएम को उस स्टेज में जब आप छोड़ते हैं कि वो अकेला हो जाता है और सेल्फ रियलाइजेशन करता है, सेल्फ अवेकनिंग करता है, मेडिटेशंस करता है, तो डेफिनेटली वो अपने प्यार को एक्सप्रेस करता है। क्योंकि जब व्यक्ति खुद को जानता है, तभी दूसरों को प्यार दे सकता है, तभी केयरिंग कर सकता है, तभी व्यक्ति हायर लेवल पे जा सकता है। इन 4 स्टेजेस के अलावा और भी कई स्टेजेस हैं जिसमें डीएम प्यार को एक्सप्रेस करता है। लेकिन इन 4 स्टेजेस में व्यक्ति डेफिनेटली, शिव डेफिनेटली उस स्टेज को पूर्ण करते हैं। डीएफ भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि डीएफ की अवेकनिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब वो अवेकनिंग में आती हैं, जब वो रियलाइजेशन में आती है, जब उनके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर ब्लॉकेज नहीं होगा कि ये बुरी है, ये अच्छी है, तब ये स्टेज कहीं ना कहीं डीएम के अवेकनिंग या उनके प्यार के कंफ्रेस करने के लिए सबसे सकारात्मक परिस्थिति का निर्माण करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। उम्मीद आपको पसंद आई। छोटी सी मोटिवेशन था, एक लाइन थी जिसमें डीएम जिनके भी सेपरेशन में है, जिनका भी रिलेशनशिप अप डाउन चल रहा है, वो अपने रिलेशनशिप को जरूर ठीक कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।